जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक को हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो चार्ट में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। इसमें आप जो देख रहे हैं ये लाल, हरा, फिर लाल, ये जो आप डंडे टाइप का देख रहे हैं इसी को कैंडल स्टिक बोलते हैं। चार्ट में टेक्निकल चार्ट की जब बात करते हैं तो इन्हीं को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक दोस्तों क्या होता है कि कैंडल का मतलब ही होता है मोमबत्ती, है ना। आप सभी ने देखा होगा मोमबत्ती कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक का जो मोटा जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी है। और इसके ऊपर आप देखेंगे और नीचे भी देखेंगे तो एक पतली सी लाइन है। इसको हम विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें कैंडल स्टिक दोस्तों, ये लाल रंग की है और हरे रंग की भी है ना। तो दो रंग जनरली आपको मिलेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक क्या होती है दोस्तों, कैंडल स्टिक किसी भी एसेट्स होते हैं। जैसे एसेट मतलब जैसे ये स्टेट बैंक एक एसेट है, इसी तरह दूसरी कंपनियां भी एसेट हो सकती हैं, जैसे एचडीएफसी, टाटा, रिलायंस, कुछ भी हो सकती है। ये एसेट्स होते हैं। एसेट में और भी चीजें हो सकती हैं दोस्तों, जैसे कमोडिटी है, गोल्ड है, क्रूड है। कैंडल स्टिक दोस्तों क्या करती है कि इन सब के जो प्राइस होती है, जो कीमत होती है या इनकी वैल्यू होती है, इसके वैल्यू को शो करती है। यानी प्राइस कैसे मूव हुआ है, ऊपर से नीचे गया है या नीचे से ऊपर गया है, या इस समय कितना प्राइस, क्या वैल्यू चल रही है प्रेजेंट में, वो उसको शो करता है। जैसे दोस्तों आप देखें कि यहाँ पर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये जो लेटेस्ट कैंडल है, जैसे आज 25 जनवरी की कैंडल है दोस्तों, है ना। तो ये जैसे यहाँ पर आप माउस को होवर करेंगे तो ये चार्ट में ये देखिए 25 जनवरी ये शो करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये आज 25 जनवरी मतलब का ये चार्ट लेटेस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो इसकी वैल्यू इस समय क्या दिख रही है, 612 रुपये, ये रुपए में है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय 612 रुपये प्रति शेयर पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी भी एसेट का जो प्राइस होता है वो या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर आपको दो तरह की जो कैंडलस्टिक दिख रही हैं कलर वाइज, अगर मैं बात करूं तो एक हरे रंग की कैंडल दिख रही है और दूसरे लाल रंग की कैंडल दिख रही है। यानी हरे रंग की कैंडल में आपको ये समझना है कि प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, और इसी की तरह जो लाल रंग की कैंडल है उसमें प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, हम हमको यहाँ समझना है कि जो बियरिश कैंडल होती है वो उसका जो ओपन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। यानी जैसे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं लाल रंग की, ये जब ओपन हुई होगी तो यहाँ 618 रुपये पे ओपन हुई है। फिर इसके बाद ये ऊपर गई होगी यहाँ तक, जैसे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक विक है तो विक जो है 623 रुपये तक है। तो यानी 623 रुपये तक मूव की है। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आई होगी। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ आई है तो उससे और नीचे शिफ्ट हुई है। तो ये नीचे और शिफ्ट होती चली गई है, जो यहाँ 606 रुपये तक आई है। और फिर 606 रुपये से आने के बाद ये फिर ऊपर चली गई है। तो ये जो यहाँ पे 612 रुपये पे क्लोज हुई है। तो हमको सिर्फ इतना समझना है दोस्तों, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो बियरिश कैंडल होती है उसका ओपन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और उसका क्लोज जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा, जो बुलिश कैंडल होती है
उसका जो ओपन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसका जो क्लोज होता है वो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर जाती है और जब प्राइस गिरती है तो ऊपर से नीचे गिरती है। और दोस्तों ये जो विक दिख रहा है, विक चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो या शेडो, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ने यहाँ तक इस पॉइंट तक टच किया है, ये फिर से रिवर्स हुई है नीचे की तरफ। इसी तरह हम इस कैंडल में देखें तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है इस पॉइंट से यानी 618 से, जो 618 पर तो क्लोज हुई है ना, और लेकिन ये गई कहाँ तक थी, यानी प्राइस कहाँ तक मूव हुआ था, 622 तक। दोस्तों जो प्रत्येक कैंडल होती है, कैंडल स्टिक जो होती है, वो एक टाइम फ्रेम को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी हर कैंडल, जिससे ये कि आप कैंडल देखेंगे इस चार्ट में, जैसे आप जो भी कैंडल देख रहे हैं, ये प्रत्येक जो कैंडल है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, देखेंगे कि आप ये डी लिखा है, डी मतलब डे, तो यानी प्रत्येक जो कैंडल है वो एक दिन के मूवमेंट को, प्राइस के मूवमेंट को शो करती है, शो कर रही है यहाँ पर इस चार्ट में। दोस्तों कैंडल स्टिक में एक कमी भी होती है। जैसे आप इस जो कैंडल में देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ ये विक बनी हुई है ना, ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ इस कैंडल को, यानी दिन की कैंडल को देख के आप ये नहीं समझ पाएंगे कि प्राइस जो पहले ऊपर गया है कि पहले नीचे गिरा है ना। तो इसको देखने के लिए हमको एक छोटे टाइम फ्रेम वाली कैंडल हमको देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी आप जो प्रत्येक कैंडल जो दिख रही है आपको, प्रत्येक दिन को रिप्रेजेंट, यानी एक दिन में जो क्या एक्टिविटी हुई है उसको शो कर रही हैं। अब हमको अगर जैसे मान लो ये देखना है कि ये जो प्राइस है जो 612 पर बंद हुआ है, ये कैसे कैसे मूवमेंट किया इसने, तो हमको इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में जानना होगा। दोस्तों हम इस कैंडल स्टिक के चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी लिखा है यानी एक दिन। इसको अगर हम 5 मिनट में या 15 मिनट में, यहाँ पर हम 15 मिनट में इसको हम शिफ्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि अब ये जो प्रत्येक जो कैंडल दिख रही है आपको, ये प्रत्येक प्रत्येक 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू, यानी कितनी इसकी प्राइस चल रही है, जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में हैं तो कितनी वैल्यू चल रही है, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये समय शो कर रहा है, समय बता रहा है। जैसे यहाँ पर अब जब हम उस कैंडल को डिटेल में जाते हैं, जो हम दिन की कैंडल में देख रहे थे तो हमने जैसे उस कैंडल में देखा कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, आप ये देखें, है ना। तो जब हम इसके डिटेल में जाएंगे, जैसे हम 15 मिनट की कैंडल में अब जाते हैं, तो हमको यहाँ पर उसकी डिटेलिंग कुछ ज़्यादा समझ में आती है। जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि ये 25 तारीख की कैंडल यहाँ से शुरू हुई है, तो ये 9:15, ये समय भी दिखाएगा आपको, नीचे तरफ ये जाएंगे तो समय भी दिखाता है। तो ये 9:15 की कैंडल है जो यहाँ पर ओपन हुई, यानी 618 पे ओपन हुई, और ये उसी कैंडल यानी 15 मिनट में ये 623 तक गई है। तो उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों ये जो प्राइस है धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया, और फिर लगभग 2 बजे के बाद ये थोड़ा सा इसने रिकवरी मारी है। तो इसी तरह जो दोस्तों जो कैंडल स्टिक होती हैं वो कई टाइम फ्रेम में आती हैं, यानी कई समय में आती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 1 मिनट की कैंडल है, तो इसको आपको समझना है कि प्रत्येक जो कैंडल है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह हम देखें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, है ना, ऐसे हम 1 घंटा, 2 घंटे, एक वीक, एक दिन, एक मंथ, जैसे हम एक मंथ के अगर कैंडल को टाइम फ्रेम को शिफ्ट करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि प्रत्येक जो कैंडल है वो एक महीने को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको इसको ध्यान देना है। दोस्तों कैंडल स्टिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं या आना चाहते हैं, या आप शेयर मार्केट में या किसी भी मार्केट में प्राइस के मूवमेंट को समझना चाहते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल स्टिक से ही चार्ट बनता है,
और चार्ट ही हमको बताता है कि प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ है इतिहास में, और भविष्य में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो जब तक हम प्राइस चार्ट की भाषा को नहीं समझेंगे, हम सही से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम चार्ट की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे उसको सही से ट्रेड कर पाएंगे या इन्वेस्ट कर पाएंगे किसी भी स्टॉक को, या किसी भी एसेट में हम कैसे अच्छे से स्टॉक कर पाएंगे। दोस्तों आपको समझना है जैसे कि अगर हमको हिंदी सीखना है ना, हिंदी भाषा जब हम सीखते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हमको उसकी वर्णमाला पढ़ना पड़ता है। जैसे आ से आहा तक, क ख ग छत्रज्ञ, ये हमको सीखना पड़ता है। तब हम इस वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, तो हम भाषा समझना यानी भाषा पढ़ना हम सीख पाते हैं। इसी तरह अगर आपको टेक्निकल यानी चार्ट की टेक्निकलिटी समझना है, इसकी वैल्यू, इसकी भाषा को समझना है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो हमको पहली जो स्टेप है उसमें आपको कैंडल स्टिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैंडल स्टिक जैसे आप देखेंगे कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ विक है, ठीक है, और कुछ देखेंगे आप दोनों तरफ विक हैं। तो ये अभी बात की बात है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब प्राइस ऊपर से नीचे जब शिफ्ट होता है तो वो बीयरिश कैंडल कहलाती है। उसका ओपन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और क्लोज जो नीचे की तरफ होता है। जो बुलिश कैंडल होती है उसमें प्राइस जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, यानी जो बुलिश कैंडल है उसका ओपन जो होता है उसको वो नीचे होता है और उसका क्लोज जो ऊपर होता है। सिर्फ इतनी सी बात दोस्तों आपको ध्यान। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में 3 डीमेट अकाउंट्स के लिंक हैं। इन लिंक्स के माध्यम से डीमेट अकाउंट खोलने की कृपा करें। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 3 डीमेट अकाउंट होने चाहिए, जिसके द्वारा उसका इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग क्लासीफाई हो पाए। जैसे एक डीमेट अकाउंट में वह इंट्राडे ट्रेड कर सकता है, दूसरे डीमेट अकाउंट में वह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकता है जैसे स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरे डीमेट अकाउंट में वह लॉन्ग टर्म या पोजिशनल लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों डीमेट्स के जो लिंक है वो है धन का है, जीरोधा और फायर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद नहीं आया है तो बताएं कमेंट के माध्यम से कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।